सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत के एकादशा पाठा गंगा नदी का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। बच्चों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब मैं इस पाठ को पढ़ाती हूँ तब आप अपनी संस्कृत की पुस्तिका लेके बैठे ताकि आपको ये पाठ पढ़ने में आसानी हो। एकादशा पाठा गंगा नदी। पाठ 11 गंगा नदी। भारते अनेका पुण्यप्रदाः मंगलकारिण्यः नद्यः सन्ति। भारत में अनेक पुण्य प्रदान करने वाली, कल्याण करने वाली नदियां हैं। तासु गंगा नदी पवित्रतमा कथ्यते। उनमें गंगा नदी को सबसे अधिक पवित्र कहते हैं। भारतीय जनाना हृदय विश्वासस्य अस्ति यदा अस्या नद्या स्नानेन नरा पापदा विमुच्यते। भारतीय लोगों के हृदय में विश्वास है कि इस नदी में स्नान से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा नदी मुक्तिदायिनी अस्ति। गंगा नदी मुक्ति देने वाली है। गंगा नदः जलम औषधि गुणेनेषु युक्तम अमृततुल्यम भवति। गंगा नदी का जल औषधि गुण से युक्त अमृत के समान है। भागीरथी, जाह्नवी, सुर नदी, सुर सरितादीनि गंगा नद्यः एव नामानि सन्ति। भागीरथी, जाह्नवी, सुर नदी, सुर सरिता गंगा नदी के ही अन्य नाम हैं। महाराज भागीरथा स्वर पूजनाम उद्धारय भगवत प्रार्थनार्थ गंगा नदीश्चा पृथ्व्याम अन्यत। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना की और गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए। ततः प्रभृतिः एषा भागीरथी इति नाम्ना प्रसिद्धा अभवत्। उसके बाद यह भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा नदी हिमालय से गंगोत्री नामक स्थानम उद्गच्छति। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। बच्चों, पाठ के इस भाग में गंगा नदी के विषय में बताया गया है कि भारत में अनेक पुण्य प्रदान करने वाली और कल्याण देने वाली नदियां हैं, परंतु उन सभी नदियों में सबसे पवित्र और प्रमुख नदी गंगा नदी को माना जाता है। भारतीयों का ये विश्वास है कि यदि मनुष्य गंगा नदी में स्नान कर ले या नहा ले तो उसके सभी पाप जो हैं वो क्षमा हो जाते हैं। ये माना जाता है कि गंगा नदी जो है उसको पृथ्वी पर महाराज भगीरथ लाए थे। महाराज भगीरथ के नाम पर ही गंगा नदी का नाम भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के अन्य नाम जाह्नवी, सुर नदी, सुर सरिता आदि भी हैं। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। गंगा नद्या तटे हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी च प्रसिद्धानि तीर्थस्थानि सन्ति। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। अत्र जना श्रद्धया स्नानं कुर्वन्ति। यहाँ लोग श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं। सायंकाले जना नौका विहारम अपि कुर्वन्ति। शाम को लोग नौका विहार भी करते हैं। देव दीपल्वनः जना प्रज्वलितमः दीपान् नद्या जले विसृजन्ति। देव दीपावली पर लोग जलते हुए दीपक को नदी के जल में बहाते हैं। दीपनः प्रकाशेन दृश्य मनोहरम अनुपम च भवति। दीपकों का प्रकाश दृश्य मन को हरने वाला और अतुलनीय होता है।
एमेव भारते अन्यासमपि नदीनां महत्वम् अस्ति। इस प्रकार भारत में दूसरी नदियों का भी महत्व है। भारतीयः नदीनां पूजन देवता रूपेण कुर्वन्ति। भारतीय लोग नदी की पूजा देवता के रूप में करते हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में ये बताया गया है कि गंगा नदी के तट पर जो हैं हरिद्वार, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, वाराणसी जैसे प्रसिद्ध शहर जो है वो बसे हुए हैं, जो कि एक तीर्थ स्थली है। यहाँ पे तीर्थ प्राप्ति के लिए भी तीर्थ स्थान के रूप में लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ लोग श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं। शाम के समय नौका विहार मतलब अर्थात नाव में बैठकर घूमते हैं। देव दीपावली पर लोग जलते हुए जो दीपक हैं उनको नदी में प्रवाहित करते हैं, जो कि चारों तरफ जगमगाते हुए बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं और इसकी तुलना जो है वो अतुलनीय है, जिसको हम किसी भी चीज़ से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार भारत में अन्य नदियों का भी अपना महत्व है। भारतीय लोग नदी की पूजा देवताओं के रूप में करते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है। धन्यवाद।